प्रिय मित्रों, राधे राधे। मैं डॉक्टर ओम नारायण अपने YouTube चैनल ज्योतिष विचार में आपका स्वागत करता हूँ। प्रिय मित्रों, आज हम चर्चा करने वाले हैं कि कौन से ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनकी अपने पिता के साथ बहुत अच्छी बनती है, या यूँ कहें वह अपने पिता के भक्त होते हैं। तो ज्योतिष शास्त्र में भगवान सूर्य को पिता का कारक माना गया है। अगर जन्म कुंडली में हम पिता के विषय में विचार करते हैं तो भगवान सूर्य के विषय में विचार करना होता है। आपकी जन्म कुंडली में अगर भगवान सूर्य परमोच्च स्थान पर विराजमान है, यानी कि मेष राशि के 10 अंश पर विराजमान है, और भाग्य भाव का स्वामी एकादश भाव में यानी कि लाभ स्थान में विराजमान है, तो ऐसा जातक धर्मात्मा होता है, राजा का प्रिय होता है और अपने पिता का बहुत बड़ा भक्त होता है। बात करते हैं दूसरे सूत्र की। प्रिय मित्रों, लग्न से त्रिकोण में यानी कि पंचम या नवम भाव में भगवान सूर्य विराजमान हो और भाग्य भाव का स्वामी सप्तम भाव में विराजमान हो और उस पर गुरु की दृष्टि हो या गुरु से युत हो, तो ऐसा जातक अपने पिता का बहुत बड़ा भक्त होता है। प्रिय मित्रों, बात करते हैं तीसरे सूत्र की, उस सूत्र की जो पिता और पुत्र में विचारों का मेल नहीं होता है। तो वो सूत्र है, लग्न भाव का स्वामी भाग्य भाव में बैठ जाए, यानी कि लग्नेश भाग्य स्थान पर विराजमान हो और उसी के साथ छठे भाव का स्वामी भी विराजमान हो जाए। हमने तो यहाँ तक देखा है कि भाग्य भाव में या भाग्य भाव के स्वामी के साथ छठे भाव का स्वामी भी विराजमान हो जाए, तो ऐसे योग में पिता और पुत्र के विचारों में मेल नहीं होता है, वह मनस्यता सी बनी रहती है। प्रिय मित्रों, ये हमने चर्चा की है आपके साथ में। आप भी अपनी कुंडली में देखें और विचार करें और हमें कमेंट करके ये बताएं क्या ऐसा होता है या नहीं। ये सूत्र हैं, हमने महर्षि पाराशर जी के सूत्र की चर्चा की है। ये सूत्र सिद्ध होते हैं या नहीं, आप लोग भी अपनी कुंडली में देखें और हमें कमेंट करके बताएं। राधे राधे। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। जय श्री राधे।